नमस्कार दोस्तों, गाजियाबाद की एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक घटना नहीं, एक संकेत है सभी भारत के गार्जियंस के लिए और सभी उन ऐसे गार्जियंस के लिए जो अपने बच्चों को मोबाइल के नाम पर, ऑनलाइन क्लास के नाम पर उन्हें छूट दे रखी है या फिर जो स्कूल अपने इस ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चों को मोबाइल देने से मजबूर करता है। तो ये एक घटना बहुत ही बड़ी है और बहुत बड़ा संदेश है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से रखें। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा उन सभी स्कूल्स के गार्जियंस को, उन सभी स्कूल संचालकों को कि आप किसी भी कीमत पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी ऑनलाइन क्लास ना चलाएं। अगर आप ऑनलाइन क्लास चलाते हैं तो इससे बच्चे मोबाइल के प्रति आकर्षित होते हैं और जब वो मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए यहीं से एक मोबाइल का एडिक्शन शुरू होता है और यह एडिक्शन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि उस स्थिति में ले जाके छोड़ देता है कि जहां जिस तरीके से गाजियाबाद की उन 3 बहनों ने बारी बारी से 9 मंजिला इमारत के ऊपर से कूद करके अपनी जान दे दी। और यह घटना एक घटना नहीं, यह एक संदेश है कि उन 3 लड़कियों ने कौन सा संदेश हमारे देश के सभी गार्जियंस को भेजा है। वो जाते जाते उन्होंने यह बता दिया कि आप जो है मोबाइल स्क्रीन सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, आज के दौर में सिर्फ यह एक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, यह एक ऐसा अभिशाप भी है जो आपके बच्चों के भविष्य को खा सकता है, जो आपके बच्चों के दिमाग में इस तरह हावी होगा कि वे अपने जीवन तक को भूल जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर मैं उन सभी स्कूल के संचालकों से निवेदन करूंगा कि आप जो है ऑनलाइन क्लास के नाम पर जिस तरीके से बच्चों के हाथ में मोबाइल लेने को मजबूर करते हैं और जब बच्चा धीरे धीरे उस मोबाइल से अपना एक संबंध बनाना शुरू करता है, उससे वह सोशल मीडिया में जाना शुरू करता है, गेम में जाना शुरू करता है, तब वही मोबाइल उसके लिए एक अभिशाप बन जाती है जो आप पढ़ाई के नाम पर उसे पकड़ाए थे। और यह होना स्वाभाविक है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर वह 16 वर्ष से कम है तो मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि उसे किसी भी ऑनलाइन क्लास कराने के लिए अगर कोई स्कूल, कोई संस्थान अगर उसे मोबाइल पकड़ाता है तो इस पर एक नियम बनाया जाए और वे ऑनलाइन के नाम पर उन बच्चों के हाथ में मोबाइल न दे कि जहां से उनका भविष्य हम बनाने की फिराक में थे और वहीं से वे अपने इस जीवन से इतने दूर निकल जाएं कि उनका जो सपना है वो टूट जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों से दूरी मत बनाइए, उन्हें ऑनलाइन स्क्रीन के बदले आप अपना साथ दीजिए, उन्हें डांटने की बजाय आप उनके साथ बैठकर बात कीजिए और उन्हें मोबाइल देने की बजाय आप उनकी समस्याओं को खुद सुनिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मोबाइल दे देना ही सारी समस्या का हल नहीं, मोबाइल दे देना ही उनके एजुकेशन में सुधार नहीं, मोबाइल उनको दे देना ही उनके सपनों की उड़ान नहीं। ये सब उनके उस पर डिपेंड करता है कि वे किस लाइन में अपने इस फोन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वह गलत दिशा में फोन का प्रयोग कर रहे हैं तो सभी गार्जियंस की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप निश्चित तौर पर उनके फोन्स की भी जांच करें और उनके साथ बैठकर उनकी सोच की भी जांच करें कि वो चाहते क्या हैं और रहते कैसे हैं, करना क्या चाहते हैं। तो ऑनलाइन गेम आज की दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप बच्चों के लिए बन चुका है। यहाँ तक कि शहर नहीं, गांव में भी अब यह धीरे धीरे हर बच्चे के दिमाग में घुसता जा रहा है। कोई भी बच्चा, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, अगर उसे कुछ पल के लिए मोबाइल मिल जाती है तो वो सारी चीजों को छोड़ करके एकदम शांत होकर के एक कोने में जाकर के मोबाइल लेकर बैठ जाता है और वह उसमें रील स्क्रॉल करता है, उसमें गेम्स देखता है, उसमें कार्टून कार्टून देखता है। आज उसका जो ये एक मानसिक चेतना है जो मोबाइल की तरफ आकर्षित होती है, यही उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनती है। तो मैं चाहूंगा सभी एजुकेशन के सभी स्कूल के संचालकों से कि वे क्लास 9 तक कोई भी ऑनलाइन क्लास ना चलाएं। अगर आपको अधिक पढ़ाने की इच्छा है, आपको बच्चों को एडवांस बनाने की इच्छा है, तो आप स्कूल में उन्हें वो सारी चीजें आप बताइए। आपके पास कंप्यूटर लैब है, आपके पास वो सारी स्मार्ट सुविधाएं हैं जो आप अपने विद्यालय में दे सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा
बच्चा ऑनलाइन पढ़े, वो और ज्यादा माइंड डेवलप करेगा, वो और ज्यादा विकसित होगा। तो यह संभव नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यदि बच्चा आपका ज्यादातर अपना समय मोबाइल में दे रहा है तो निश्चित ही वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, वह दूसरे वे में जा रहा है जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति आने ही मत दीजिए कि बच्चों को उस लाइन में जाने का मौका ही मत दीजिए कि जहां से जाकर वो अपने जीवन से नाता तोड़ दें, अपने दिमाग को इस तरीके से मोबाइल के प्रति न लगा लें कि वो बिना मोबाइल वो रह ना सके, बिना गेम्स वो कुछ कर ना सके। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आज के गार्जियंस को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, और सिर्फ पैसा कमा देना, उनके लिए सारी चीजों को व्यवस्थित कर देना, उनकी कॉपी किताब पेन पेंसिल ड्रेस सारी चीजें व्यवस्थित कर देना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन अगर देना ही है तो उनके मानसिक चिंतन पर भी ध्यान दीजिए, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी सोच क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।